नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी श्रृंखला में हम एक क्राइम स्टोरी लेके आए हैं। तारकेश्वर एलेस्की केस। जी हाँ, आपने सही सुना, तारकेश्वर एलेस्की केस, जो कि बहुत ही विवादित हत्याकांड की कहानी है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप किए बिना पूरी वीडियो देखिएगा। तारकेश्वर एलेस्की केस में अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह पंक्ति कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्धि प्रबंध काव्य यशोधरा से ली गई है, जो आज की कहानी से बिल्कुल सटीक बैठती है। ये कहानी ब्रिटिश राज्य में हुए एक हत्याकांड, जब महिलाओं को समाज में उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। ये किस्सा है साल 1872 और 73 के बीच का। हुगली नदी के पास बने एक बिल्डिंग के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग टिकट देकर अंदर जा रहे थे, लेकिन ये टिकट किसी सिनेमा हॉल या नाटक देखने वालों का नहीं था, बल्कि सेशन कोर्ट के अंदर जाकर एक केस की सुनवाई देखने के लिए था। ये वही केस था जिसने पूरे बंगाल को हिला कर रख दिया, जिसने ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर दिया। इस केस के लिए ब्रिटिश सरकार ने तो अपनी नियम को ताक पर रख दिए। इस केस को बंगाल की इतिहास का सबसे विवादित केस माना जाता है। यह केस का आलम यह था कि इसकी सुनवाई देखने के लिए लोग भारी संख्या में कोर्ट में जमा होने लगे। तब सरकार ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए टिकट लगाने का दावा खेला। बावजूद इसके भीड़ नहीं रुकी। एक नियम ये बनाया गया कि जो इंग्लिश जानता है वही इस कोर्ट के अंदर जाएगा। आप सोच नहीं सकेंगे कि ऐसा क्या था कि इस केस में, दरअसल इस केस का नाम तारकेश्वर एलेस्की केस, और ये कहानी थी प्यार, धोखे और हत्या की, जिसमें इल्ज़ाम था पति पर, लेकिन कोर्ट में खड़े दो थे मुजरिम। और पूरी कहानी क्या है अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित तारकेश्वर मंदिर का निर्माण राजा भरमल्ला द्वारा 1729 में की गई थी। इस केस की कहानी इसी मंदिर से जुड़ी है। जब अंग्रेज यहाँ आए तो 1860 में इंडियन पीनल कोड लागू हो गया था। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1857 की क्रांति के पीछे का मुख्य कारण धर्म ही था, क्योंकि तब अंग्रेजी हुकूमत के अंदर जो हिंदू सैनिक काम करते थे, उनके बीच ये अफवाह थी कि उनके नए कारतूसों को बनाने में गाय सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इस कारतूस को बंदूक में भरने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, जिससे भारतीय सैनिक का धर्म नष्ट हो जाता था। इसी बात से नाराज होकर सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था, जो बाद में 1857 की क्रांति का रूप लेके दिया। इस क्रांति के बाद अंग्रेज समझ गए कि भारत समाज अपने धर्म में कोई बदलाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए 1860 में जब आईपीसी लागू हुआ तो धार्मिक परंपराओं को उसमें दूर रखा गया। इस आईपीसी की धारा 497 के तहत कहा गया कि अगर कोई मर्द किसी दूसरी शादीशुदा औरत के साथ उसकी सहमत से शारीरिक संबंध बनाता है तो पति की शिकायत पर इस मामले में उस पुरुष पर अडल्ट्री कानून के तहत आरोप लगाकर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसी कानून को लेकर 1873 में तारकेश्वर स्कैंडल ने एक नई बहस को जन्म दिया। दरअसल एलेस्की नाम की एक छोटी लड़की होती थी, जिसकी शादी एक कुलीन ब्राह्मण परिवार के लड़के नोबीन चंद्र से हो गई जाती है। नोबीन कलकत्ता में मिलिट्री प्रेस में नौकरी करता था। अब कलकत्ता जैसे बड़े शहर में गांव की अकेली लड़की कैसी रहेगी, ये सोचकर नोबीन ने एलेस्की के उसके पिता के पास गांव भेज दिया, जो हुगली में पड़ता था। अब कभी कभी समय निकालकर नोबीन अपनी पत्नी से मिलने गांव जाया करता था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ साल बीतने के बावजूद दोनों को कोई बच्चा नहीं हुआ। गांव व आस पड़ोस के लोग बच्चा ना होने पर एलेस्की को ताना देने लगे। एलेस्की इससे बहुत परेशान थी। तभी किसी ने एलेस्की के पिता से कहा कि अपनी बेटी को ले जाकर तारकेश्वर मंदिर में के एक महंत को दिखाएं।
जिसका नाम था महंत माधवचंद गिरी। महंत ये दावा करते थे उनके इलाज से बांझ औरतें भी गर्भवती हो जाती हैं। तब जादू टोना और तंत्र मंत्र पर लोग जल्द ही विश्वास कर लिया करते थे। तब समाज का ताना बाना कुछ ऐसा ही था और अब परिवार के कहने पर एलोकेसी ने महंत के इलाज करवाना तय किया और मंदिर जाने लगी। इसी बीच एलोकेसी और महंत माधवचंद्र के बीच के अवैध संबंध बन गए। हालांकि इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं तो अलग अलग तरह की थ्योरी आती हैं। शुरुआत में एलोकेसी ने मना किया, लेकिन महंत के दबाव और दबदबे से डरकर कभी मुंह नहीं खोला। दोनों के बीच सहमत से संबंध बनने लगे थे। कहते हैं कि 15-16 साल की सुंदर एलोकेसी को देखकर महंत का चरित्र डोल गया। हालांकि उसका सबका निष्कर्ष यही कि दोनों के बीच संबंध लगातार बनने लगे। इसी दौरान एलोकेसी के पति नोबिन जब कुछ दिनों बाद उसने गांव मिलने आया तो गांव के ही कुछ लोगों ने नोबिन को ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारी पत्नी का लगातार आना जाना महंत के पास है। इस बात को जब नोबिन ने एलोकेसी से पूछताछ की तो एलोकेसी ने माफ़ी मांगते हुए सच्चाई को स्वीकारा। इसी दौरान दोनों के बीच खूब बहसबाजी हुई। गुस्से में आकर नोबिन ने 27 मई 1873 को एक बोटी यानी बंगला शब्द है, कुछ जगह से इसे फासूल या पिरदाई भी कहा जाता है, इसी बोटी से एलोकेसी का गला काट दिया गया। अब गला काटने के बाद नोबिन खुद पुलिस के पास गया और गुनाह कबूल कर फांसी देने की मांग करने लगा। मामला पूरी तरह से आईने इसकी तरह साफ था कि नोबिन ने खून किया और गुनाह कबूलते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मामला हुगली सेशन कोर्ट पहुंचा। नोबिन को पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलाना था, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून में एक पेच फंस गया था। पेच था कि 1860 में बने धारा 497 के मुताबिक इस मामले में महंत के खिलाफ अडल्ट्री का केस बनता था। चूँकि इस केस में तारकेश्वर के एक महंत का नाम आया था तो मामला बहुत तुरंत हाई फाई हो गया। तभी नोबिन का केस लड़ने के सामने आए उस जमाने के बंगाल के सबसे नामी वकील व्योमचंद्र बनर्जी, जो आगे जाकर कांग्रेस के संस्थापक और सदस्य अध्यक्ष भी बने। व्योमचंद्र बनर्जी को इस केस के बारे में पता चला तो वो नोबिन का केस मुफ्त में लड़ने को तैयार हो गए। कोर्ट ने में तब ये दलील दी कि एलोकेसी के महंत के बीच अवैध संबंध के बन जाने के कारण नोबिन उसे वहाँ से साथ ले जाने को तैयार था, लेकिन महंत के कथित गुंडों ने उन्हें गांव छोड़ने नहीं दिया। इसी गुस्से में आकर नोबिन ने एलोकेसी के हत्या कर दी, क्योंकि नोबिन ने सोचा कि एलोकेसी अगर मेरी नहीं हो सकी तो महंत की भी नहीं हो सकेगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस जमाने में जूरी कोर्ट हुआ करता था। जूरी कोर्ट का मतलब है कि लोगों का एक पैनल मामले में फैसला सुनाता था। हालांकि आज़ादी के काफ़ी समय बाद इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। अब केस में सुनवाई जैसे जैसे बढ़ रही थी, लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। वो कहते हैं ना, अपने घर में क्या चल रहा है लोग नहीं देखते, लेकिन पड़ोसी में किसने किसको मारा, किससे किससे संबंध हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। दरअसल भारतीय समाज का ताना माना कुछ इस तरह बुना गया है कि लोग दूसरों के घरों में झांकना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस केस में लोगों की हमदर्दी नोबिन के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ गई। वहीं हर दिन अखबार में इस खबर के खूब चर्चे थे, इसलिए अब उन दिन हजारों की संख्या में लोग कोर्ट पहुंचने लगे। वहीं इस मामले में जूरी थे सभी भारतीय थे। उन्होंने पूरे केस की सुनवाई की और निष्कर्ष निकाला कि नोबिन बेगुनाह है। उसने गुस्से में आकर ये कदम उठाया जो खुद तो पीड़ित है, क्योंकि उसकी बीवी ने धोखा दिया। ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी ऐसा ही करेगा। वो दौर था जब औरतों पर उतना तवज्जो नहीं मिलता था और औरत की जान से ज़्यादा उसकी तथाकथित इज्जत को एक आडंबर के रूप में दिखाया जाता था कि औरत की इज्जत चली गई कि मतलब
औरत नहीं रही, इसलिए नोबिन को ज्यूरी ने पीड़ित बताया, लेकिन कोर्ट की जज ने ज्यूरी के फैसले को अस्वीकार करते हुए मामला हाई कोर्ट भेजा। कोर्ट के इस फैसले के बाद जनता नाराज हो गई, क्योंकि लोगों के मुताबिक भी पीड़ित नोबिन था, जिसकी पत्नी का दूसरे आदमी ने संबंध बनाया था। दूसरी तरफ इस मामले में अडल्ट्री का एक केस सेशन कोर्ट में चल रहा था। इस कोर्ट की सुनवाई के बाद महंत को अडल्ट्री का दोषी पाया गया और उसे 3 साल की कैद और सजा और 2,000 रुपये जुर्माना लगाया गया, जबकि हाई कोर्ट ने नोबिन की पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब इस केस का फैसला आगे लोग बंगाल के लोग भड़क गए। जिसने उनकी पत्नी के साथ गलत किया उसे 3 साल की और जो कथित रूप से पीड़ित है उसे आजीवन कारावास। इस केस की चर्चा पूरे बंगाल में फैल गई थी, जैसे कि पहले बताया गया है। अडल्ट्री का कानून अंग्रेजों का बनाया था, इसलिए उसका महत्व कम था। लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा कि कैसा अडल्ट्री कानून, जिसने ये कांड किया और करवाया उसे मात्र 3 साल। और तब पूरे बंगाल में नोबिन को छुड़वाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया और लगभग 10,000 लोगों ने हस्ताक्षर कर नोबिन को रिहाई की मांग करी। तब ब्रिटिश सरकार की हालत थी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता था, और सरकार को डर लगने लगा कि कहीं 1857 की क्रांति की तरह ये केस भी कोई क्रांति का रूप न ले ले। आनन फानन में ब्रिटिश सरकार मामला बिगड़ता देख 3 साल जेल में काटने के बाद नोबिन को रिहा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ महंत माधवगिरी भी 3 साल बाद सजा काटने के बाद बाहर आए और दोबारा तारकेश्वर मंदिर के महंत बना दिए गए। ये थी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इससे क्राइम स्टोरी लेके आते हैं जिससे आप लोग जागरूक और सजग बने। कैसी लगी क्राइम स्टोरी आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है क्राइम स्टोरी, और साथ में एक कमेंट जरूर दें, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्राइम स्टोरी लेकर आते रहेंगे, जिससे आपकी जागरूकता बढ़ेगी। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब